छठ की शुरुआत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके घर पे भी छठ होता है ना, तो उसके लिए जितना इमोशन छठ के लिए है ना, उतना इमोशन ही शारदा सिन्हा के गीतों के लिए। मतलब हमारे लिए छठ ना शारदा सिन्हा के गीतों के बिना बिल्कुल ही मतलब अधूरा सा है, ऐसा लगता है कि। और वो ऐसे गीत है ना कि आप उसको, ज़रूरी नहीं है हम लोग छठ के गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में ना कब से, हम लोग दिवाली से पहले से ही सुनने लगते हैं। मतलब हमारे लिए दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ और उसके बाद शारदा सिन्हा के गीत। और उस समय क्या होता है कि हम, जैसे अभी हम, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग अभी यहाँ दूर रह रहे हैं घर से, तो अब उस समय से हम दिन गिनने लगते हैं। अच्छा, हमें दिवाली की, मतलब दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन हमें उसकी उतनी उत्सुकता नहीं होती है। हमको ऐसा लगता है कि छठ आने वाला है। और वो छठ में बहुत सारी चीज़ होती है। एक तो उनका गीत, और वो गीत सुन के ऐसे बिल्कुल, मतलब मैं जब सुनती हूँ ना तो मुझे अपनी दादी की याद आती है कि जैसे मैं छोटी सी थी तो जब दादी छठ करती थी ना, तो हमारे यहाँ जब मेरी दादी छठ करती थी तो वो ज़मीन पे सोते हैं। जब खरना वाली रात होती है तो सुबह के हाँ, खरना वाली रात शाम के अर्घ से पहले वाला दिन, तो वो ज़मीन पे सोती थी। तो मोस्ट ऑफ ऐसे कहा जाता है कि नहीं सुलाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। पर मेरी दादी मुझे मतलब अपने पास सुलाती थी। और उस समय मेरे चाचा ना कैसेट पे गाने बजाते थे, तो शारदा सिन्हा के गाने बजते हैं। तो मतलब वो बिल्कुल, अभी भी मैं याद करी ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर था, मिट्टी की ज़मीन थी, और उस पर शारदा सिन्हा के गाने, दादी का व्रत। और अभी जो सबसे रिसेंट में उनका 2016 में गाना आया था, पहली पहली छठ, तो वो देख के ना एक ऐसा रहता है कि जब हम अपने टाइम छठ करेंगे तो हमारा भी पहला पहला छठ होगा। तो एक वो वाली भी खुशी होती है कि हम कैसे एक होल जनरेशन देख रहे हैं। दादी को देखा, मम्मी को देखा, कुछ टाइम बाद हम खुद भी छठ करेंगे, तो वो सारे इमोशंस ना एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो आई होप जल्दी शारदा सिन्हा ठीक हो जाए और हमारे लिए वो छठ का जो इमोशन है ना, वो उनके साथ हमेशा वैसे ही बना रहे।